हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो या दिल से आग लगा दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो या दिल से आग लगा दो। ठीक है, साउंड भी आ रही है, क्रैकिंग भी नहीं हो रही, इट्स ओके। बस फटाफट ज्वाइन कर लो। ओएमआर शीट अपने पास रखो, ठीक है। वही 50 क्वेश्चंस होंगे, लगभग 45 मिनट का टाइम रखो 50 क्वेश्चंस के लिए, या 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट भी रख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो 45 मिनट के अंदर। चैप्टर हमारे 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। स्पीड मेंटेन रखेंगे, ओएमआर फिल करते जाएंगे, फिर लास्ट में एनालिसिस बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो लास्ट में एनालिसिस बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में आज हमारा कहां पर कितना विटेज रहा, आज कितना हमने रॉन्ग किए, ठीक है, कितने हमसे सिली मिस्टेक्स हुए, कितने आते हुए क्वेश्चन छूट गए, ये एनालिसिस जरूरी करना लास्ट में। जो टॉपिक गड़बड़ हुए उनको एक बार एनसीईआरटी से या नोट्सों से देख लेना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction act on। भाई कहां पर काम करता है GnRH, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ LHFSH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड FSH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन। तो क्लियर है, फर्स्ट ही होगा इसका तो, ठीक है। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है GnRH गोनेडो, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे LH और FSH को रिलीज करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। याद हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। सही माने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन वह पर्सन होता है जिसके गोनैड्स हेल्दी हो, समझ रहे हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हो, इमोशनली भी वो हेल्दी हो, मतलब ठीक है, सोशली भी वो हेल्दी हो। अगर इन सारे एस्पेक्ट में वो हेल्दी है तो सही माने में रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, नहीं तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंदर। तो जो डी लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, जितने बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। भाई किसी भी पेशेंट में जब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है या ग्राफ्ट किडनी को ग्राफ्ट किया जाता है तो कभी कभी वो रिजेक्ट हो जाती है। किस बेस पर रिजेक्ट होती है? कौन सी इम्यूनिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑर्गन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए? ठीक है, कई बार रिपीट किया है मैंने, इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड या पैसिव इम्यूनिटी। तो आप समझ में आ गया होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, समझ रहे हो। CMI रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, वेयर वाज सहेली डेवलप। सहेली को कहां बनी थी सहेली? भाई यूएस में बनी थी, जर्मनी में बनी थी, इंडिया में बनी थी, कहां बनी थी और किन साइंटिस्टों ने बनाया? ठीक है, तो आपको याद हो ये इंडिया में बनी थी और स्पेशली लखनऊ, लखनऊ में एक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, बी ऑप्शन। जो नॉन स्टेरॉयडल थी, जिसके अंदर सेंट क्रोमिन था, जो क्या काम करती है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेट होने से इम्प्लांटेशन नहीं होता, ठीक है, और सब कुछ होता है, इम्प्लांटेशन को रोक देती है, ठीक है। सहेली केस में आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वीकली ली जाती है, नॉन स्टेरॉयडल है, इसमें सेंट क्रोमिन होता है। क्लियर? अच्छा, कुछ मैचिंग है, जैसे नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस और कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस,
ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUD में तीनों टाइप बताए थे, इसको मैच कराना है। जैसे नॉन मीडिएटेड तो लिपिस लूप, ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग कॉपर टी, मल्टीलोडेड तीनों ही कॉपर रिलीजिंग हो गए, तीनों ही कॉपर रिलीजिंग हो गए, 1 2 3, तीनों ही कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है। अगर में हम बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग, तो हार्मोन में LNG-20 याद रखना है आपको, जिसमें मेनली क्या होता है, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट, ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप डिजाइन कर सकते हो। फर्स्ट का तो ए ही है, इसमें भी ए है। सेकंड के केस में आप लगा सकते हो ई और एफ, ई और एफ, सेकंड लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेमिनिफेस्टिब्यूल आर लाइंड ऑन आइदर साइड बाय सेल्स। तो सेमिनिफेस्टिब्यूल में एनसीईआरटी की लाइन है, टू टाइप के, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ध्यान रखना। सेमिनिफेस्टिब्यूल में टू टाइप के सेल इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। एक तो हमने बताया था स्पर्मेटो, सेमिनिफेस्टिब्यूल की बात चल रही है, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे हमने बताए थे नरिशमेंट प्रोवाइड कराने वाले सेल, सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल दोनों ही इंटरनल लाइनिंग होते हैं सेमिनिफेस्टिब्यूल के। What is true for intrauterine device? They are self-inserted. No, इनको खुद नहीं लगाया जा सकता, इनको लगाने के लिए एक एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। They are inserted by expert nurse. Yes, they may be non-medicated. इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और ठीक है, दे मे बी, बिल्कुल सही, तीनों टाइप के हो सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग भी हो सकते हैं, हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, एनसीईआरटी की लाइन है। दे आर इंटरयूट्राइन, ये दे आर इंटरयूट्राइन डिवाइस, इंटरयूट्राइन डिवाइस IUD, दे आर इंटरयूट्राइन डिवाइस, एक ही बात है, इंट्रा होना चाहिए, इंटरयूट्राइन डिवाइस, इंटर नहीं। ऑप्शन में लगाओ इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, दे आर इंटरयूट्राइन डिवाइस, इंट्रा होना चाहिए। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तीन ऑप्शन लगाओ उसके अंदर, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। देखो वैसे तो मुझे लग रहा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस ही है, ठीक है। IUD का मतलब ही होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, क्लियर है बिल्कुल। समझ गया ना मेरी बात। तो इसके केस में आप क्या लगाओगे, दो ही लगाओ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इंट्रा और इंटर जरा सा अंतर है, ठीक है, सेकंड लगाओ। व्हाट इज फॉल्स फॉर, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। पूछा क्या है इन्होंने, फॉल्स पूछा है। व्हाट इज फॉल्स फॉर इन GIFT, ओके, फॉल्स पूछा है इन्होंने, जाइगोट फ्रॉम द डोनर, द रेसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। इन्होंने फॉल्स पूछा है, फॉल्स क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, कभी कभी, ठीक है, समझना मेरी बात, फॉल्स पूछने की कोशिश की है उन्होंने, या ट्रू भी पूछ सकते हैं, फॉल्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। GIFT, तो GIFT का मतलब समझते हो, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और जब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर की बात आती है तो फीमेल गैमीट की बात आती है, मेल गैमीट की बात नहीं आती, ठीक है। मेल गैमीट के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये दो टर्म हम मेल गैमीट के लिए लगाते हैं, और फीमेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर लगाते हैं, ठीक है। तो इट इज अ गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यस। ओवम फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर इनटू द ओविडक्ट ऑफ द रिसिपिएंट, यस। अगर कोई फीमेल ओवा बना नहीं पा रही, या ओवा बन रहा है वो रिलीज नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो डोनर से आप ओवा लोगे और उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। जाइगोट फ्रॉम द डोनर, जाइगोट नहीं लेते, द रिसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, हाँ ये केस हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर है, क्या लगा रहे हो।
सी, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, सही, आगे आ जाओ। एंटी वेनम इंजेक्शन, एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडी, बिल्कुल सही। वाइल द पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन, पोलियो ड्रॉप लाते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के, मैंने बताया था हर किसी को नहीं लेने, ठीक है। उसमें लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता है पोलियो का, ठीक है। अगर किसी का इम्यूनिटी वीक हुई तो पोलियो हो सकता है, इसलिए वो 5 साल तक के बच्चे को दी जाती है जिनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिव बेटर होता है। तो एक्टिव पैथोजन, नो, एक्टिव नहीं होते, एट्यूनेटेड ना, एंटीबॉडी नहीं होते, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं होते, एट्यूनेटेड पैथोजन होते हैं। 4th ऑप्शन लगाओगे, एट्यूनेटेड, वीक। एसर्शन रीजन है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आर एसटीडी, ये बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर, यस, तभी तो इनको एसटीडी में रखा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एसर्शन ट्रू बट ठीक है, रीजन इज ट्रू, बोथ एसर्शन रीजन आर फॉल्स, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसके अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, टाइफॉइड फीवर के लिए पूछा है। एंड कंफर्म टेस्ट, और टेस्ट के लिए पूछा है, कौन सा टेस्ट करते हैं टाइफॉइड के लिए, तो टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी ना, विडाल टेस्ट। 4th ऑप्शन लगाओगे, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफॉइड के केस में ध्यान रखना है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, होल बन जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, साल्मोनेला टाइफी इसको कॉज करता है, ठीक है। विडाल टेस्ट इसकी चेकिंग के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान रखना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं वो 2 पॉइंट से निकलने हैं। डू एंड डाई जरूर देख लेना, डू एंड डाई बहुत जेन्युइनली बनाया है, मैं आप शायद मानोगे नहीं, ठीक है। मतलब पूरा स्टडी करके, पूरा कंक्लूड करके, वो कंक्लूड भी पेपर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि सर वो भी मिल जाए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, पूरा कंक्लूड, ठीक है, कि लास्ट ईयर्स के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वो कंक्लूजन निकाल लिया है, जिसको हम उसके बेस पे डू एंड डाई आपको दे दिया है। उतना कर लो तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। एक एक पॉइंट पर जितने हमने टॉपिक लिए उनमें कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में, ये भी मेंशन किया है उसके अंदर, ठीक है। समझ रहे हो, तो जो हमने आपको दिया है वो एकदम कंक्लूडेड है, उसको कर लो, काम बन जाएगा। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में एक तो डिसऑर्डर डिसीज वाले पार्ट से, और दूसरा इम्यूनिटी से, मैक्सिमम क्वेश्चन दो से ही मिले हैं, ठीक है। इन मेल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन विच रीजन, एनसीईआरटी की लाइन है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पर लोकेटेड होते हैं, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन, ठीक है। जितने भी, तभी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलते हैं, इसलिए एसटीडी को हम, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेल्विक रीजन में सारे के सारे होते हैं, 3rd ऑप्शन, ठीक है, बहुत सही, सी। हाँ बेटा, सब कुछ इसी चैनल पर है, ब्रह्मास्त्र पर, उस पर, सॉरी, संकल्प 1.2 और 2.2, इन 2 पे ही मिलेंगे सारे के सारे, 1.2 और 2.2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू, करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट रिस्पॉन्स, यस। एक्टिव इम्यूनिटी टाइम कंज्यूमिंग होती है, मैंने एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस करके भी लिखाया था, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये वाली बात बताई है मैंने, ठीक है। इन पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडी, पैसिव में हम रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। कोलेस्ट्रॉम कंटेन आईजीई, नहीं, आईजीए, आईजी सिक्रेटरी एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है, रॉन्ग हो गया, करेक्ट पूछा है। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अगर मदर को आप कोई भी वैक्सीन लगाते हो उसके रिस्पॉन्स में आईजीजी एंटीबॉडी बनते हैं, और आईजीजी एंटीबॉडी सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक है, फीटस में भी एंटर कर जाते हैं। तो ऑप्शन लगाओ आप, फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, ठीक है, पॉसेस सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इनको, फिम्ब्रे, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा, फिम्ब्रे, याद हो, फर्स्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? तो ह्यूमन मिल्क में सिक्रेटरी एंटीबॉडी होंगे, सिक्रेटरी जो सिक्रेशन में मिलते हैं। कौन से मिलते हैं सिक्रेशन में? आईजीए, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, यही आपके सब जगह होंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन लगाता हूं। वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनी थी उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने होस्ट यूज किया है। तो होस्ट क्या यूज किया है? ईस्ट। तो इसमें ईस्ट को यूज किया है, ध्यान रखना, ईस्ट। क्वेश्चन ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, रेफर द फिगर मेमोरी ग्लैंड एंड फ्यू स्टेटमेंट ए बी सी डी विच स्ट्रक्चर कंटेन क्लस्टर ऑफ मिल्क। इन्होंने पूछा है यहां पर क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल किस स्ट्रक्चर में होंगे? तो वही सीधी सी बात है, ये क्या थे? लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स एंड क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल, क्योंकि यहां तो क्या आ जाएंगे? डक्ट आ गए, एम्पुला आ गया, मेमोरी डक्ट हो गए, एम्पुला हो गया, और लेक्टी फिरस डक्ट आ गए। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा इसके अंदर? ए ऑप्शन आएगा, मेमोरी लोब्स। ए बिल्कुल सही, मेमोरी लोब्स। डक्ट में नहीं होगा, एम्पुला नहीं होगा, नहीं होगा, मेमोरी लोब्स, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। माल्ट, ये नीट में भी पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, एनसीईआरटी की लाइन है कि टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% अकेला माल्ट ही होता है, अकेला माल्ट ही होता है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50%। माल्ट मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, मान लो कोई गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है एक्स, एक्ट ऑन द इंटरस्टिशियल सेल। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एलएच हो सकते हैं, एफएसएच हो सकते हैं। जो किस पर एक्ट कर रहा है? इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट कर रहा है। तो इंटरस्टिशियल सेल पे कौन सा गोनाडोट्रोफिन वर्क करता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब, यहां से एलएच भी निकलता है, एफएसएच। तो इंटरस्टिशियल सेल पर कौन एक्ट करेगा? एलएच। ठीक है, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ वाई। तो इससे क्या निकलता है? एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो यहां से एंड्रोजन निकलते हैं, कौन से एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बिल्कुल सही, पहला ही मिल गया। एलएच जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, एफएसएच नहीं होगा, टीएसएच नहीं होगा, ये नहीं होगा। व्हाट डज द स्लोगन हम दो हमारे दो, एनसीईआरटी में किस स्लोगन दे रखा है? हम दो हमारे दो। ठीक है, उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, ये किसके लिए बनाया गया हम दो हमारे दो? ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, आप समझ रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसी को मॉडिफाइड किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आगे जाकर के, मतलब उसी का एक पार्ट था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इंक्लूड है हम दो हमारे दो, सेकंड ऑप्शन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? हम एसटीडी की बात कर रहे हैं, इंक्लूड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। देखो कौन कौन से होंगे? एड्स है, यस। सिफिलिस है, कॉलेरा नहीं है, एचआईवी है, मलेरिया नहीं है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है, क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडियासिस। ठीक है, क्लेमाइडियासिस, यस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफीलिया नहीं है, एड्स है। तो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं थर्ड वाले के अंदर। Which of the following cannot be detect the developing fetus by amniocentesis? एक टेक्निक होती है। ठीक है, क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते? जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो, इसीलिए बनाई गई थी ये। ठीक है, तो सेक्स ऑफ फीटस कर सकते हो, डाउन सिंड्रोम कर सकते हो, जॉन्डिस नहीं कर सकते, क्लीनफील्डर सिंड्रोम कर सकते हो। तो क्या नहीं कर सकते भाई? जॉन्डिस तो येलो मतलब पीलिया को बोलते हैं। मोस्ट कैंसरस आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, सर्जरी से भी ट्रीट कर सकते हो, सर्जरी सक्सेस नहीं होती है तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी यूज कर सकते हो, तीनों ही कर सकते हो, ए बी सी।
मोस्टली तीनों ही की जाती हैं, ठीक है। जब तक एक जगह कैंसर जो ट्यूमर है एक जगह है तो आप क्या करोगे, कट करके उस पूरे पार्ट को ही निकालोगे, ठीक है। फिर भी सेफ्टी के लिए अगर कोई सेल रह ना जाए तो आप कीमोथेरेपी भी दोगे और रेडिएशन भी दोगे, तो कॉम्बिनेशन ही करते हैं अक्सर कर इसके लिए, ठीक है। विच रेडिएशन कॉज डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज या म्यूटेशन के अंदर हम किन रेडिएशन को यूज करते हैं, आयोनिक और नॉन आयोनिक दोनों ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, नॉन आयोनिक भी हो गए, कोई एक ही बात है, अल्ट्रावायलेट रेज आ गए, ठीक है, सभी है, ABCD, ये सारे के सारे म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक, समझ रहे हो ना, वो सेल जो अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं उनको नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, क्लियर है। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर न्यूट्रिटिव नर्स सेल कौन से होते हैं, सर्टोली सेल्स, इन्हीं को नर्स सेल भी बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर वायरल, वायरल पूछी है, वायरल, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया वॉर्म, मलेरिया, एस्केरिस नहीं है वायरल, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है, कॉमन कोल्ड वायरल है, निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज है, डेंगू 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 वायरल डिसीज है, पोलियो वायरल डिसीज है, एड्स वायरल डिसीज है। 1 2 3 4 4 वायरल है, रिमेनिंग बैक्टीरियल, प्रोटोजोन और हेलमिंथिक डिसीज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 फर्स्ट आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेलेक्ट करना होगा वायरल और बैक्टीरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें तो इनकरेक्ट पूछा है, अंडरलाइन करो पहले तो, ठीक है। एंटीबॉडी द स्ट्रक्चर गिविंग बिलो, ठीक है, ए फर्स्ट देखो, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये तो, ठीक है। दीज आर फाउंड इन ब्लड, सो रिस्पॉन्स इन टर्म एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यस, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि बी लिम्फोसाइट इसको बनाने का काम करते हैं। दीज आर सीक्रेटेड बाय द टी सेल, नो टी सेल नहीं, बी सेल से बनते हैं, बी सेल, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट। दे हैव 4 पेप्टाइड चेन, यस 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है, 2 हैवी 2 लाइट, H2L2 बोलते हैं, H2L2। तो 1 2 कौन नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में आप थर्ड लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग produce sperm in spermatogenesis, which of the following produce sperms in spermatogenesis, sperm कौन बनाएगा, सर्टोली सेल नहीं, इंटरस्टिशियल सेल नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यस, ओनली थर्ड आएगा इसके अंदर। प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, फर्स्ट एनकाउंटर होता है, बताया था मैंने, कोरोना वैक्सीन के रिलेटेड भी एग्जांपल दिया था, तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो हाई नहीं होता, लो होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा ध्यान रखना, लो होगा, हाई नहीं होगा, सेकेंडरी हाई होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन, जब सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एंटर करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा जो हाई होगा, जो हाई होगा, ठीक है, हाई इंटेंसिटी। और इसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी सेकेंडरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, लो हाई प्राइमरी, लो हाई सेकेंडरी, लो हाई सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लो होता है, सब्सिक्वेंटली जब सेम एंटीजन, समझना, सेकेंड टाइम एंटर करता है तो उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी के साथ होता है। तभी तो कोरोना की सेकेंड डोज जब लगती है तब सही मायने में बॉडी इम्यूनाइज होती है, सेकेंड डोज के केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये समझ पा रहे हो किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर, ठीक है, शिव जी पे इसको चढ़ाया भी जाता है, ठीक है, शिवरात्रि के टाइम पर इसको धतूरा बोलते हैं। और मैंने बोला था इस धतूरे के जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट में सीड होते हैं, कुछ बंजारे उन सीड्स को निकालते हैं, ड्राई करते हैं और कुछ उस चीजें ऐसी मिलाते हैं जिसमें उसमें टॉक्सिक, इसमें पॉइजन होता है, उसको उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं, फिर उसकी फ्यूम्स को लेते हैं, वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1951 में, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, याद हो आपको, ठीक है।
और इसी को चेंज किया था, ठीक है, RCH में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, एसर्शन रीजन है IVF। देखो IVF में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब भी IVF होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी IVF होता है। तो मैंने बोला था इन वीवो फर्टिलाइजेशन को आप IVF नहीं बोलोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आप IVF बोलोगे। IVF का मतलब है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इज अ फर्टिलाइजेशन, इट इज अ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन, ठीक है, बिल्कुल सही। द जायगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर का जायगोट है, ठीक है, कुड बी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, एब्सोल्युटली राइट। 8 से अगर ज्यादा, समझना मेरी बात, 8 और 16 तक का तो हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, पर 16 से अगर ज्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 8 to 16, समझ रहे हो ना मेरी बात। जायगोट और 8 सेल आप कहां ट्रांसफर करोगे, मतलब कह सकते हो आप जायगोट 8 और 16 ये सब स्टेज क्या बनती है फैलोपियन ट्यूब में। 16 से जैसे ऊपर बढ़ोगे तो आपको यूट्रस में आना पड़ेगा। द कॉपर आइंस ऑफ IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में जो कॉपर आइंस होते हैं क्या करते हैं, मैकेनिज्म लिखा रखी है, सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म ही नहीं, ये स्पर्म और ओवा दोनों की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। तभी तो बोला था मैंने, अगर आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को स्पेशली कॉपर रिलीजिंग 48 या 72 आवर के अंदर, ठीक है, 48 दे रखा है, हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, 72 आवर दे रखा है के अंदर अगर आप इम्प्लांट कर लेते हो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के, तो ये भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। तो फर्स्ट लगाओगे, दोनों की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। ड्रग हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, याद हो आपको, ठीक है भाई, मेन कंपोनेंट तो मॉर्फिन था, ठीक है, मॉर्फिन के ही मिथाइलेशन और डाईएसिटाइलेशन से ड्रग का फॉर्मेशन हुआ था, याद हो, ठीक है। कोडीन बनती है मिथाइलेशन से, हेरोइन बनती है डाईएसिटाइलेशन से, ठीक है, डाईएसिटाइलेशन, और उसका जो क्रूड बचता है ब्राउन सुगर स्मैक, याद हो, ठीक है, उससे वो बन जाता है। तो डाईएसिटाइलेशन या एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन आपको मिल जाएगी। एसेशन रीजन देखो, बोन मैरो इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो देखो, दो प्राइमरी बताए थे मैंने, बोन मैरो प्राइमरी बताया था आपको और थाइमस प्राइमरी बताई थी, ठीक है। इसके अलावा रिमेनिंग और सेकेंडरी, प्राइमरी वो होते हैं जहां लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, सेकेंडरी वो होते हैं जहां पर दोनों का इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो ये अंतर है। तो बोन मैरो इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, गलत, इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, नो, इसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फटाफट रिस्पॉन्स तेजी से दो यार, तेजी से, रिस्पॉन्स बहुत तेज आने चाहिए। OMR पे रिस्पॉन्स दोगे तेजी से दोगे, OMR पे होंगे तेजी से होंगे, ठीक है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। OMR पे दोगे, बहुत तेजी से स्पीड होनी चाहिए रिस्पॉन्स देने के अंदर, तभी फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, जहां पर गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीटोजेनेसिस, और जो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है। तो देखो ओवरी दे रखा है, नहीं, टेस्टिस दे रखा है इन्होंने, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जितने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ध्यान रखना है, गैमीटोजेनेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द जीन दैट कॉज कैंसर, जो कैंसर कॉज करता है, देखो समझो, जो कैंसर कॉज कर सकता है फ्यूचर के अंदर वो तो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं, और जो कैंसर कॉज करता है वो ऑन्कोजीन, जब प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको होते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, समझ रहे हो ना। तो ऑन्को टर्म कैंसर के लिए लगाते हैं, ऑन्को टर्म कैंसर के लिए लगाते हैं, सेकंड ऑप्शन। ट्यूनिका वेजिनैलिस इज फाउंड इन, वेजिनैलिस लग रहा है फीमेल में होगी, ठीक है, वेजिनैलिस वजाइना में होगी। तो याद हो जब टेस्टिस की कवरिंग बताई थी हमने 3 लेयर बताए थे, ठीक है,
थ्री लेयर बताते हैं, उसमें एक लेयर थी ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, याद आया, VAV, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलरिस, AV, याद आया, ठीक है, VAV, ठीक है। हेलो हेलो बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी बताओ परफेक्ट है या नहीं? कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, सब गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है, नेट चला गया फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे लग रहा है। नो वॉइस, वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है? ओके वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं, वापस आ जाओ तब कंक्लूजन निकालेंगे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मतलब सही बैठ रहे हैं, ठीक है। ओके चलो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो ट्यूनिका वेजिनलिस कहां थी? टेस्टिस, टेस्टिस ऑफ मेल, सेकंड ऑप्शन आएगा इसके केस में, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन हेलमिंथीज दैट कॉज एलिफेंटियासिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझना मेरी बात, एलिफेंटियासिस, इस पर लगभग हर साल नीट में क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है एलिफेंटियासिस कॉज बाय, ठीक है, इसको फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, वाउचेरिया बैनक्राफ्टी, ठीक है। तो वाउचेरिया वर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नंबर 1 वाउचेरिया बैनक्राफ्टी। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर किसके लिए नेसेसरी होता है? पता है ना आपको, ये नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से लेकर के 2.5, ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, मैंने बोला था इस पर क्वेश्चन आता है, मेल एसेसरी डक्ट, ठीक है। तो हमने बात की थी रटी टेस्टिस, रटी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, पहला ही मिल गया हमें, रटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इन चारों के मिलने से बनती है हमारी एसेसरी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसके केस में। एक बार सारे लगा लो फिर कंक्लूजन निकालते हैं कितने सही कितने गलत। ईच फैलोपियन ट्यूब मेजर, ईच फैलोपियन ट्यूब मेजर अ लेंथ अबाउट, एनसीईआरटी में दे रखा है कितनी लेंथ होनी चाहिए फैलोपियन ट्यूब की, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन आएगा 10 to 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर कंपोज्ड ऑफ, मैंने बताया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मेन हार्मोन तो एस्ट्रोजन होगा, समझ रहे हो, मेन हार्मोन, अच्छा एस्ट्रोजन बोल गया, मेन हार्मोन तो प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है, मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव का काम प्रोजेस्टेरोन करता है, पर सपोर्ट के लिए हम एस्ट्रोजन भी लेते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, तो या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, ये दो ही तरीके हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ओनली, ओनली तो नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यस, या प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कॉम्बिनेशन, अच्छा प्रोजेस्टेरोन ओनली भी हो सकता है, ठीक है, मैंने बताया, या तो प्रोजेस्टेरोन ओनली होगा, ठीक है, मिनी पिल जितने भी आते हैं, मिनी पिल में ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है, कंबाइंड पिल जो आते हैं, ठीक है, जैसे माला डी माला एन, इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही ऑप्शन होंगे, ठीक है, ए एंड बी आएगा फोर्थ, टेस्टोस्टेरोन नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क, देखो मेमरी एम्पुला, एम्पुला ना, एम्पुला से थोड़ी ना होगा, गलत, मेमरी टिब्यूल्स नहीं, एल्वेओलाई ये सही है, एल्वेओलाई से कहानी चलेगी, ठीक है, फिर मेमरी ट्यूब्यूल में पहुंचेगी, ठीक है, फिर मेमरी डक्ट में पहुंचेगी, ठीक है, फिर एम्पुला में पहुंचेगी, ठीक है, जहां पर स्टोर होगा, फिर लैक्टिफरस डक्ट में जाएगा, फिर
निप्पल में जाएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रखा है। अगर हम मिल्क के फ्लो की बात करते हैं, सीक्वेंस इस तरीके से बैठेगी। हार्मोन सीक्रेट बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा से वो कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, मेंटेन, समझना। तो एचसीजी करता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा, प्रोलैक्टिन ये तो प्रेगनेंसी के बाद निकलता है ना भाई, एचसीएल करेगा, एचसीजी करेगा, एचपीएल करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन ये नहीं करते, ये बर्थ को इंड्यूस करते हैं, दोनों करेंगे, प्रोजेस्टेरोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, चारों ही कर रहे हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं करेंगे, ठीक है, ये लास्ट टाइम पे निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब जब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म इंड्यूस होती है। एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें, थर्ड ऑप्शन। ये चारों के चारों प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो डायग्राम के अंदर फटाफट, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए समझ में आ गया, वास्ट डिफरेंस, क्या है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो बी क्या है, बी ऑप्शन देखो ध्यान से, बी, ये बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सी क्या है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। डी क्या है यहां पर, डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। देखो वास्ट डिफरेंस दे रखा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों में ही दे रखा है, प्रोस्टेट ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन लगाओ फटाफट। नेक्स्ट, मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट कब होती है, पता है ना, इनिशियल फेज में, इनिशियल फेज के अंदर मियोसिस अरेस्ट होती है, कहां अरेस्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, वो प्राइमरी oocyte हो गया। फिर जब समझना मेरी बात, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू होती है, जो फिर अरेस्ट होती है कहां पर, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में किस स्टेज में, मेटाफेज सेकंड में। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर मेटाफेज सेकंड में अगेन अरेस्ट होती है। सेकेंडरी oocyte है, मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्ट, अगेन अरेस्ट है यहां पर, ये अरेस्ट है, मान लो ये अरेस्ट क्यों है ये, क्योंकि यहां पर इसको अरेस्ट करने के लिए मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एम मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एमपीसी, इस वजह से ये अरेस्ट होती है, याद आ गया होगा। तो मैंने बताया था ये कब एक्टिवेट होगी, कंटिन्यू कब होगी, जब ओवा, मानो ये पूरा ओवा ही है, जब स्पर्म ओवा को इंटरेक्ट करता है, तब मैंने बताया था ओवा के अंदर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन सिग्नल कहां जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यहां कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम आयन की एंट्री बाहर हो जाती है। जब कैल्शियम आयन बाहर आता है तो ये कैल्शियम आयन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन करते हैं, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का। जैसे ही मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इसके बाद मियोसिस कंटिन्यू होती है, ठीक है, यानी एनाफेज स्टार्ट हो जाती है। यानी एनाफेज तभी स्टार्ट होती है, रुकी हुई मियोसिस तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म ओवा से इंटरेक्ट करता है और ये डीपोलराइजेशन सिग्नल एसआर के पास पहुंचता है, कैल्शियम रिलीज होते हैं, तब मैकेनिज्म। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यस। प्रायर टू ओव्यूलेशन, नो। एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, नो। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजली अकर एट, फर्टिलाइजेशन कहां होगा पूछा गया है हर कई बार, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी पूछेगा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन या एम्पुलरी रीजन, क्लियर है बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन आएगा। हाँ मैच कराओ, ये इस पे तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइफाइड, 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 देखो टाइफाइड के केस में क्या होगा, टाइफाइड का जब भी केस आएगा तो ध्यान रखना है आपको, ठंडी लगेगी, नहीं, टाइफाइड। परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं। निमोनिया, निमोनिया में क्या होगा,
एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है लोअर वाले पार्ट में। फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होगा, ठीक है। रिंग बॉम, ड्राई स्केली लीजन्स बन जाते हैं। मलेरिया, ठंडी देके बुखार आता है। मैच कर लो फटाफट, पहले का फिफ्थ, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। मलेरिया का थर्ड, ये आ गया, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। करेक्टर्स ऑफ एक्वाइर्ड इम्यूनिटी, एक्वाइर्ड स्पेसिफिक होती है, एक्वाइर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन, ठीक है। रिटेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, चारों ही लिखा रखें, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फीचर्स। ओके, अब बताओ कि एक्चुअल में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। लगभग 45 मिनट ही हुए हैं, तो इस 45 मिनट में कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट थे, कितने करेक्ट रहे, कितने इनकरेक्ट रहे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इनकरेक्ट हुए तो किस वजह से हुए वो जरूर पॉइंट आउट करना, वो कारण क्या था इनकरेक्ट होने का, ठीक है। उस कारण पे काम करना है आपको, समझे या नहीं समझे। ओके, तो इस चीज पर काम करना है, फोकस करना है कि आखिर इनकरेक्ट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, क्लियर है। उस पर काम कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। हमें अपनी बस कमियों को ढूंढना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है। ओके माय डियर, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। अगला हमारा चैप्टर कॉकरोच और टिश्यू होगा, ठीक है। तो यहां कॉकरोच और टिश्यू खत्म होते ही 11th वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, हम 12th वाले पार्ट पे काम करेंगे। 12th वाले पार्ट में पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचा है आपका, बायोटेक्नोलॉजी बची है, इवोल्यूशन, ये तीनों पहले कराएंगे। फिर बचा हुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और स्ट्रैटेजी तो 1 घंटे का ही है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो मिलते हैं कल लेक्चर में, किसके साथ, कॉकरोच या टिश्यू के साथ। टिश्यू लेंगे पहले, एनिमल टिश्यू, फिर कॉकरोच, ठीक है। डन, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। वाह, 50 में